खंडवा लोकसभा उपचुनाव में एक ऐसा भी युवा जोश से लबरेज प्रत्याशी संसदीय चुनावी मैदान में जो वर्षों से मध्य प्रदेश पुलिस फोर्स में भर्ती के लिए राह देख रहा था, लेकिन पुलिस भर्ती परीक्षा शुरू नहीं हुई तो वह अब लोकसभा में मतदाताओं से रूबरू है। लोकसभा चुनावों में कांग्रेस बीजेपी को मात देने भी कनगांव के लोकसभा प्रत्याशी चेतन राठौर उम्र 27 साल क्या कहते हैं। डबल इंजन की सरकार है जिसने लगभग 3 साल से पुलिस उप निरीक्षक, कांस्टेबल, जेल प्रहरी, रेलवे, एमपीपीएससी, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, व्यापम से विभिन्न परीक्षा तक नहीं हुई। हम लोग इसके विरोध में भोपाल गए तो हमें वहाँ लाठी डंडे से पीटा। हमारा क्या दोष था? बस यही कि हमने समय पर परीक्षा की मांग की। मामा जी, आप मुखिया हैं, हमारे सेवक हैं, हम आपके भांजे भांजी हैं। क्या हमें 3 बार परीक्षा देने का मौका नहीं मिलना चाहिए? आपके कारण हमारे 3 साल बर्बाद हुए। जब एक चुनाव कोरोना में हो सकता है, उपचुनाव 1 महीने में हो सकते हैं, तो क्या सरकार हमारी परीक्षा 1 साल में भी नहीं करवा सकती? हमारे माता पिता जो कि एक आम आदमी हैं, इस कमरतोड़ महंगाई में पढ़ा लिखा रहे हैं ताकि नौकरी पेशा कर सकें, एक रोजगार पा सकें, लेकिन आपके द्वारा कोई भी प्रयास नहीं किया गया। मेरा किसी सरकार से कोई विरोध नहीं। आपने इन 3 सालों में बेरोजगार युवाओं से परीक्षा के नाम पर धोखा किया। हमारे हजारों विद्यार्थी परीक्षा के इंतजार में ओवरएज हो गए हैं। इस नाकामी के कारण आप हैं। कुछ लोग घर को लौट आए, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मैं सारे नेताओं से पूछना चाहता हूँ, अगर आपका नामांकन आज भरा जाए और आपका चुनाव परीक्षा 3 सालों तक भी ना हो तो आपको कैसा लगेगा? हमारा दर्द भी नहीं समझ रहे। इस महंगाई में जीना मुश्किल है। आप सभी युवाओं से निवेदन है, हम सब वोट के जरिए अपनी बात सरकार को बताएं, अपनी बात संसद तक पहुंचाएं, क्योंकि सरकार ऐसे नहीं सुनेगी। हमारे किसान माता पिता को एमएसपी नहीं मिल रहा। इस महंगाई के दौर में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के भाव आसमान छू रहे हैं। आम आदमी परेशान है। किसान 9 महीने से अपनी बात बोल रहा है। किसानों को गुंडा मवाली बोला जा रहा है, धमकी दी जा रही है, कार से कुचला जा रहा है। इनके मंत्री अन्नदाता किसान की बेइज्जती करते हैं, चलहट करते हैं। श्रीमान नरेंद्र मोदी, आपने गुजरात के सीएम रहते एमएसपी गारंटी का सुझाव दिया था। आज आपकी सरकार है, आप क्यों नहीं एमएसपी गारंटी करते हैं? क्या इसका मतलब यह निकाला जाए कि आप विपक्ष में कुछ और, सरकार में कुछ और बोलते हैं? सरकार में बैठे हुए लोग जब विपक्ष में थे तो पेट्रोल 70 होने पर हाहाकार मचा देते थे, लेकिन अब आपको जनता का साथ भी मिला। लेकिन अब क्या हुआ? मेरा युवाओं से निवेदन है, 30 तारीख को निर्माण की शान हरी मिर्ची क्रमांक 7 का बटन दबाकर हम युवाओं को अपनी बेरोजगारी, महंगाई भत्ते की बात रखने का मौका दें। मैं आपसे यह 2 साल सेवा के लिए मांगता हूं। यह थे उस युवा के जज्बात जिसने व्यवस्था से खिन्न होकर लोकसभा उपचुनाव में प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया, जो कि मध्य प्रदेश की सरकार से स्वयं पीड़ित है। पीयूष अग्रवाल की रिपोर्ट। खंडवा लोकसभा के लिए निर्दलीय उम्मीदवारी दर्ज करी है। क्या लेकर, मतलब क्या लेकर मुद्दों को अपन? देखिए, मुद्दे तो मैंने आपसे 2-3 दिन से पहले भी बताते आ रहा हूँ, मीडिया वगैरह में भी खबर रही है कि जो प्रमुख मुद्दा है वो है सबसे पहले बेरोजगारी है, जिसको लेकर मैं कैंपेनिंग कर रहा हूँ। और मैंने फॉर्म भी इसी के लिए भरा है कि 3 साल हो गए हैं, अभी तक किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं हुई है। और अब कब परीक्षा होगी, कब रिजल्ट आएगा, कब ज्वाइनिंग होगी, प्रमुख मुद्दा तो बेरोजगारी है। लेकिन जैसे जैसे मैं कैंपेनिंग कर रहा हूँ तो और भी मुद्दे सामने खुलकर आ रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, स्कूल खुले हुए हैं लेकिन टीचर नहीं है, क्योंकि टीचर की अभी तक ज्वाइनिंग भी नहीं हुई है। किसानों को भावांतर का भाव नहीं मिल पा रहा है, जबकि गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है एक एमएसपी की आपको इसके अंतर्गत ही प्राइस मिलेगा। एटलीस्ट किसानों को वो भी नहीं मिल रहा है। और महंगाई आप देखिए, आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि महंगाई किस तरीके से बढ़ रही है। पेट्रोल आज 116 रुपये का हो गया है, डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, रसोई गैस के भाव बढ़ रहे हैं। सभी प्रकार से महंगाई कहीं ना कहीं हमारी कमर तोड़ रही है। और जैसे जैसे मैं कैंपेनिंग कर रहा हूँ बहुत सारे मुद्दे आ रहे हैं। और स्पेशली जो मैंने बेरोजगारी की बात करी आपसे, कि वो तो प्रमुख मुद्दा है। अगर मैं संसद में जाता हूँ तो मेरा मोदी जी से भी यही सवाल रहेगा कि 3 साल हो गए, हमारी परीक्षा कब होगी। युवाओं को लेकर भी आप मुद्दों को, युवाओं को भी लेकर, बेरोजगारों को लेकर भी मुद्दे उठा रहे हैं। क्या मुद्दे उठा रहे हो? मुझे देखिए, मैंने आपसे कहा है कि युवाओं से लेकर किसानों तक और जो महंगाई से लेकर मजदूरों तक सभी प्रकार के मैंने मुद्दों की बात करी है कि हर प्रकार के मुद्दे उठ रहे हैं। जैसे मैं कैंपेनिंग कर रहा हूं तो हर प्रकार के लोग मेरे से मिलते हैं, चाहे वो युवा हो, मेल हो, फीमेल हो, किसान हो, जो कॉलेज स्टूडेंट हैं, कोचिंग वाले हैं, जो टीचर हैं, लॉ LLB स्टूडेंट्स वगैरह, सभी से मैं बात कर रहा हूँ। उनका भी यही कहना है कि भैया हमारी जो ADPO की एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुई है। कहीं ना कहीं इसका प्रमुख कारण यही है कि हम कुछ जो पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, चाहे उन्होंने UG किया हो, PG किया हो, PhD या MPhil है, सभी परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं, वो सब बेरोजगार हो गए हैं। क्योंकि 2 साल से कोरोना महामारी है। और आपको एक बात और मैं बता दूं कि कोरोना जैसी महामारी में भी UPSC ने 1 साल के अंदर अपना प्री की एग्ज़ाम करवाई, फिर मेंस हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ,
और जो इंटरव्यू से जो स्टूडेंट पास आउट है वो अब ट्रेनिंग कर रहे हैं। वैसे ही IBPS का है, चाहे वो SBI हो या IBPS हो, उसमें भी प्री यही प्रोसेस है, प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है। और आज जिन्होंने इंटरव्यू क्रैक करा है उनकी ज्वाइनिंग आ गई है। लेकिन MP में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम चाह रहे हैं कि कम से कम एक नियम तो बने कि 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर बच्चों की ज्वाइनिंग आ जाए। कांग्रेस और बीजेपी जैसी बड़ी पार्टियों के लिए भी मतलब ये जो अभी बड़ी पार्टियां अभी उम्मीदवारी में हैं, तो इनके लिए आप क्या कैसे क्या मतलब? बिल्कुल कि कांग्रेस और BJP 2 बड़ी पार्टी है और MP में स्पेशली सिर्फ 2 ही बड़ी पार्टी जो कैंपेनिंग करती है, चुनाव लड़ती है। लेकिन मैंने निर्दलीय फॉर्म भरा है, एक छोटी सी शुरुआत करी है। मैं युवाओं को लेकर, मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। जब BJP या कांग्रेस बनी थी तो कांग्रेस ने भी एक शुरुआत करी थी और उसके बाद कांग्रेस से BJP की शुरुआत हुई। BJP के पास आज बहुत सारी रीजनल पार्टी हो गई है, रूरल पार्टी हो गई है। मेरी भी एक छोटी सी शुरुआत है जो महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और आगे और क्या चयन के मतलब लोकसभा में मतलब ये सब आगे अगर प्रत्याशी के रूप में उतरे हो तो मतलब क्या संदेश देना चाहते हो? मतलब देखिए, संदेश तो मैं यही देना चाहूँगा कि जो भी मेरे साथ युवा हैं, हमने प्रोटेस्ट करा था, इंदौर में प्रोटेस्ट करा था, भोपाल में प्रोटेस्ट करा था, हमें वहाँ पर मारा गया, डराया गया, धमकाया गया। मैं कई बार आवेदन दे चुका हूँ, मैं बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ हूँ, तो हमने आवेदन भी दिया है, लेकिन उस चीज़ को लेकर कोई कार्रवाई नहीं। मेरा एक यही सिंपल सा मोटो है, जैसे चुनाव का एक डिक्लेरेशन है कि 6 महीने के अंदर उनको चुनाव कराना पड़ता है, वैसे हमारा भी लिए भी एक छोटा सा बिल बने कि भैया जो व्यक्ति ने फॉर्म भरा है उनको कम से कम उनको परीक्षा हो, उनको ज्वाइनिंग हो, 1 साल के अंदर या 6 महीने का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर कम से कम एग्ज़ाम हो और ज्वाइनिंग हो। मेरा बड़ा एक सिंपल सा मोटो है और इसको लेकर मैं अमेंडमेंट बिल चाहता हूँ। देखिए, अभी हमारे यहाँ पर उपचुनाव है खंडवा बुरहानपुर का। इससे पहले स्टेट हाईवे जो इंदौर इच्छापुर है उसका अभी तक कोई काम भी नहीं हो रहा था। जैसे ही चुनाव का या डेट वगैरह आई है कि भैया चुनाव कराना है, तो हमारे यहाँ पर काम अभी एकदम तेज़ गति से चल रहा है। जबकि जो स्टेट हाईवे है उसको किलर हाईवे के नाम से मशहूर रही है, चाहे वो BJP हो या कांग्रेस हो, उन्होंने ज़्यादा कुछ काम नहीं किए हैं। अगर मैं एक स्वतंत्र निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, एक इंडिपेंडेंट कार्यकर्ता के हिस्से से मैं यह काम करूंगा और संसद में भी मैं यही सवाल करूंगा कि भैया हमारे यहाँ का विकास क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। स्टूडेंट को लेकर मैं मुद्दा उठाऊंगा कि हमारी परीक्षा क्यों नहीं हो रही है। और मैं सभी युवाओं से ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपने BJP को मौका दिया, कांग्रेस को मौका दिया, एक बार आप नए युवा व्यक्ति को मौका दें। मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मेरा चुनाव चिन्ह हरी मिर्ची है। हरी मिर्ची की जो निमाड़ की जो आइडेंटिटी है वो हरी मिर्ची से है, लाल मिर्ची से। आप देखिए, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मंडी है वो बेड़िया की मंडी है जो मिर्ची के लिए फेमस है। तो मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है, युवाओं से निवेदन है, बेरोजगार युवाओं से निवेदन है कि आप इस बार एक नए युवा व्यक्ति को मौका दें जो आपकी बात संसद तक ले जाए और वहाँ पर प्रधानमंत्री के सामने ये